आज के मेहमान हैं हाइसम हुसैन। फिल्म डायरेक्टर हैं, टेलीविज़न के प्लेस के डायरेक्टर हैं, टेली फिल्म्स बना चुके हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। मैं उन्हें जानती तो हूँ मगर शायद बहुत ज़्यादा नहीं, पहचानती भी हूँ लेकिन इतना भी नहीं। तो सोचा क्यों ना बुला लूँ, उन्हें जान भी जाऊँगी, पहचान भी जाऊँगी, पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। मेरे आज के मेहमान हाइसम हुसैन, थैंक यू सो मच आपके शो पे आने का। आई थिंक हैव यू एवर गिवन एन इंटरव्यू? नो नेवर, एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट वन। आपने बुलाया था तो इनकार नहीं कर सका। थैंक यू सो मच। हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे आपकी लाइफ को, थोड़ा सा पीछे जाएंगे। मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ पैदा हुए, आप कितने बहन भाई हैं और आपके माँ बाप क्या करते थे। आपकी अम्मी क्या वर्किंग खातून थी या हाउसवाइफ थी? बट मैं समझती हूँ कि हाउसवाइफ कहना भी ज़्यादती है, हाउस मेकर थी। जी 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं सबसे छोटा हूँ घर में। सबसे लाडला? सबसे लाडला, यस फॉर श्योर। बहन और भाई, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जो घर का एनवायरनमेंट था, क्योंकि भाई और बहन दोनों बोर्ड टॉपर्स हैं और बहुत लाइक भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो थोड़ा पढ़ता था लेकिन हमेशा उसकी थोड़ा सा बड़े हुए फर्स्ट आता था। गेम्स में बहुत अच्छा था एंड वो बच्चे नहीं होते जो हर चीज़ में दे आर लाइक रियली रियली गुड। आई वॉज इन वन ऑफ दोज। और बहन का भी ये था, बहन वॉज वेरी स्टूडियस, बहुत ज़्यादा पढ़ती थी एंड ऑल दैट। लेकिन तो क्या डॉक्टर बनी? हाँ जी। I thought so. जी देन शी मूव्ड अब्रॉड। उनके मियाँ भी डॉक्टर हैं और भाई भी FSC के बाद वो हसनमडाल के बाद वो फॉरेन बाहर चला गया और उधर से फिर उसने नाउ ही इज़ एन इंजीनियर एंड इज डूइंग वेल। वाह। और अब्बू क्या करते थे? अब्बू बैंकर थे। ओह रियली? जी। He was a banker and my mother was a homemaker and So how ये कैसे हुआ कि शो बिजनेस में आ गए? मुझे शौक था तो बहुत। कैसे था ये, कैसे पता चला था कि यू वांट टू बी अ डायरेक्टर? ये बचपन से फॉर सम रीज़न शौक था। कोई फैमिली में नहीं था, वही था कि लड़कियां डॉक्टर्स बनती हैं, लड़के इंजीनियर्स बनते हैं, वो वाली एक स्ट्रैटेजी होती है या बैंकर्स बनते हैं। जी लेकिन मेरे लिए ऐसा कोई वो नहीं था, कोई सेट फॉर्मेट नहीं था कि मैं किस तरफ मैंने जाना है। तो कन्विंस करना पड़ा? कन्विंस तो बहुत ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि एंड तक वो कन्विंस नहीं थे। क्या बचपन में कोई थिएटर करते थे घर में या क्या? जैसे मेरे बचपन में हमारी खाला थी, वो सब बच्चों को इकट्ठा करती थी और गर्मी की छुट्टियों में एक थिएटर प्रोडक्शन होती थी। सो हम सारे कज़न्स आपस में मिलके एक फैमिली को एक थिएटर प्रोडक्शन दिखानी होती थी। फिर वो कज़न्स थे, वो एक हमारी वो थिएटर को में गाना भी गाती थी और शादियों में भी बहुत कुछ होता था। सो देयर वाज सो मच एक्टिविटी थिएट्रिकल और फिल्में देखना। हमें 2 फिल्में अलाउड थी साल में, सो आई कुड ड्रीम ऑफ दिस बिकॉज हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा था। बट आपके घर में तो डॉक्टर थे और इंजीनियर्स थे या बैंक? हमें हफ्ते में एक फिल्म अलाउड थी। अच्छा। एक दिन हफ्ते में अलाउड थी। और थिएटर हम लोग बचपन में जब गेम्स खेलते हैं ना आपस में बच्चे सारे कज़न्स वगैरह मिलके, तो हम लोग एक थिएटर की गेम थी वो करते थे। तो मैं हमेशा डायरेक्टर बनता था और वो गेम्स होती हैं लाइक तो बहुत ज़्यादा हम खेलते थे उसमें और काफ़ी वो फ़नी होता था कि डायरेक्टर कह रहा है कि रो के ये सीन करना है और हंस के ये सीन करना है। ये गेम आई थिंक आपने भी खेली होगी प्रॉब्लली। हाँ, ये वही गेम है ना, बैतबाजी की तरह है ना। तो वो उसमें मैं हमेशा डायरेक्टर बनता था बिकॉज आई यूज्ड टू। अभी आपने कहा है तो मुझे याद आया, मुझे बिल्कुल मेमोरी में बिल्कुल आउट हो गई थी बात। कैसे कन्विंस किया एक ऐसी फैमिली को जो कि जॉब ओरिएंटेड थी? आई थिंक नादिया का बहुत साथ रहा है। नादिया का उसमें बहुत, क्योंकि नादिया ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया कि मैं करूं जो मैं करना चाह रहा हूँ। फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल लाइक हाउ डिड यू मीट नादिया? ये कहाँ से आ गई? अभी तो थिएटर हो रहा था।
फैमिली फ्रेंड्स से हम लोग। अच्छा। जी, तो वो लाइक वो एक कास्ट का चक्कर होता है कि हम भी सैयद हैं, वो भी सैयद है, तो लाइक मिलना मिलाना होता है, तो इसलिए वो वहाँ पर था। लेकिन नादिया ने पुश किया था मुझे। आप बिलीव करते हैं कास्ट सिस्टम में? ये वो चीज़ें जो ऑब्वियसली मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन वो चीज़ें जो विद जनरेशंस आई होती हैं, तो विद जनरेशंस तो फिर आपस में लाइक मिलना मिलाना उस तरह बढ़ जाता है। ये बचपन में खेलते खेलते फिर एकदम से मोहब्बत कैसे हो गई? मोहब्बत का टाइम आई थिंक इंग्लैंड में आया था जब हम दोनों पढ़ रहे थे। ओह, ये इतनी पुरानी बात है जी। ये एकदम से वो नहीं है कि जब काम कर रहे थे मिले, यानी ये बचपन की मोहब्बत है? जी, काइंड ऑफ बचपन जवानी कहते हैं जी, क्योंकि मुझे तो बचपन ही लग रहा है, क्योंकि अगर वो साथ दे रही है जी जी जी, तो वो कहीं मोहब्बत परवान चढ़ रही थी उस सारे प्रोसेस के अंदर। हाँ जी, यू कैन से दैट। तो एक घर को मैंने यही बताया था कि मैं कंप्यूटर एनिमेशन कर रहा हूँ वहाँ पर। अच्छा। और उनको नहीं पता था कि फिल्म एंड टेलीविजन में हो रहा है। जी, तो पहले मैंने टेलीविजन में किया, फिर मैंने फिल्म में किया, और इनको नहीं पता था। दे थॉट कि मैं एनिमेटर बन रहा हूँ, तो प्रोबेबली एनिमेशन जो है एडवर्टाइजिंग में चले, समथिंग विद कंप्यूटर्स। ये थोड़ा लाइक, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में ये कंप्यूटर्स और ये बहुत नया आया है, तो उनको बस ये था कि कंप्यूटर है तो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, इनकी वो वाली थिंकिंग है। सीरियसली पढ़ रहा है। जी जी जी। और थिएटर और फिल्म तो नॉन सीरियस है ना, ये तो हॉबी हो सकती है, साइड बिजनेस हो सकता है। पेरेंट्स का भी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनको वो होता है ना कि आप बच्चे के लिए परेशान रहते हो कि हाउ इज ही गोइंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ, इंडिपेंडेंट हो सकेगा। अम्मी और अब्बू में से कौन सपोर्टिव था? दोनों नहीं थे, एक जितने नहीं थे, लेकिन अब जो है दे आर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक दे आर सो प्राउड ऑफ मी। So am I. जी, so are we. We are very proud of you. तो लाइक वो आते हैं आपके ज़िंदगी में, लोग होते हैं जो आपके मेंटोर्स बनते हैं, आप उनसे सीखते हो, वो एक प्रोसेस चलता है। और जब आपका लाइक जिस तरह बालू माही लगी थी जब सिनेमा में, तो हर हफ्ते माय पेरेंट्स वांटेड टू गो एंड वॉच द मूवी, विद टेलीविजन एज वेल। उनका ये रहा है कि दे ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्राउड। नादिया को अब कैसा लगता है? नादिया आई थिंक उसने मेरी पूरी जर्नी देखी हुई है, तो उसके लिए ये फील उस तरह नहीं है। वी लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ, उसके लिए वो नहीं है कि वो एक उसका मियाँ कोई एक होता है ना, एक अब होता है, शी हैजंट मैरिड द फेमस me, Haitham Hussain, but she's married the normal guy, बचपन का साथी। जी जी जी। तो आप नॉर्मल हैं वैसे? नॉट एट ऑल हैं। आई थिंक आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट, चाहे वो पेंटर्स हो या शो बिजनेस में हो, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, आई डोंट थिंक सो वो नॉर्मल होते। हाँ जी। क्योंकि आई रिमेंबर जब हम पहला प्ले कर रहे थे मुट्ठी भर मिट्टी, और उसके अंदर जो विजन था, क्योंकि आई रिमेंबर आई यूज्ड टू कीप कमिंग टू यू एंड हम डिस्कस करते थे कि ये क्यों है। और मुझे याद है कवि साहब ने कहा था बार बार मत कूड़ा करो, एक बार कूड़ा करो, बट आई वुड कम एंड आस्क यू कि ये किस तरह देख रहे हो ना। एंड आई कुड सी कि यू वर सीइंग मच मोर देन ऑल ऑफ अस एक्टर्स। आई रिमेंबर टेलिंग अदर एक्टर्स कि उस पर ट्रस्ट करो ना, वो कर रहा है ना, आई थिंक उसको बड़ी पिक्चर का पता है। When we shifted from one location to the other, so most of us were not very happy. But I said कि trust करो ना, उसको पता है ना वो कहाँ जा रहा है. And eventually you were a success. That did very well. जी। But वो किस तरह आता है ये कि मैंने इस तरह देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट को और इसमें मुझे ये एक्टर्स चाहिए, ये कहाँ से आ गया? मुझे विजुअल जो है वो पहले का आ जाता है, समझ आ जाती है। जी जी, व्हेन आई रीड इट मुझे विजुअल पहले की समझ आ जाती है। और मेरे लिए सबसे बड़ा एक अर्ज होता है एक प्रोजेक्ट को करने का कि मेरा विजुअल कोई मुझे डिफरेंट मिल जाए, मुझे कलर्स डिफरेंट मिल जाए। तो वो चीज़ लाइक थोड़ी एक तो किस तरह डू यू थिंक आप सारा, मुझे याद है मैं सत्याजित रे से जब मिली जी जी कैलकाटा में, तो उनको मैं अच्छी लगी एंड ही सेड कि आई सी एन एक्टर इन यू। तब मैं एक्ट्रेस नहीं थी और मुझे बिल्कुल इजाज़त नहीं थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं, ये मैं तब की बात कर रही हूँ।
तो उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को साइड के ऊपर वो ड्रॉ भी करते थे कि उनके कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम ऐसे होंगे, उनकी जैसे शतरंज के खिलाड़ी का उन्होंने मुझे दिखाया था, तो वो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम्स उनके कैरेक्टर्स की कि किस किस्म के होंगे. सो डू यू डू दैट when do you paint your characters, do you draw them? जी, I am unfortunately not a great painter. अच्छा. लेकिन I paint everything on my mind. So do you write the details? I write the details, लेकिन लिखना जो होता है मेरा बड़ा abstract किस्म का होता है, वो सिर्फ मुझे समझ आ सकती है. So लेकिन हर आर्टिस्ट का एक डिफरेंट अप्रोच होती है टूवर्ड्स वर्क. मेरे जो थॉट्स आते हैं वो जहन में पिक्चर मेरे क्लियर होनी चाहिए, you know. When you're reading the script. When I'm reading the script and while I'm working as well, because किसी भी एक सीन को अगर मैं करना शुरू करता हूँ तो मेरी पिक्चर मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो क्लियर हो. अगर वो क्लियर नहीं होती तो मैं बहुत परेशान होता हूँ, यू नो. मतलब उस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि मैं काम को किस तरह किधर लेके जाऊँ. तो कैसे हो, क्या आइसोलेशन में काम करते हो या लेके सबको साथ? कुछ डायरेक्टर्स बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहते, वो थोड़े से डिक्टेटर होते हैं और थोड़े से कहीं कहीं टारेंट भी हो जाते हैं कि आई एम द डायरेक्टर, आई नो व्हाट आई वांट. आर यू द टाइप जो बिल्कुल यू नो एवरीथिंग, और आर यू द टाइप कि आप साथ लेके चलते हैं और एज यू गो अलोंग? बिट ऑफ बोथ. अच्छा. आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ. विद टाइम जो है मैंने जो मेरी टीम है उनको बहुत ज़्यादा मैं लेके चलना शुरू हुआ हूँ. विद टाइम वो डेवलपमेंट हुई है मेरे अंदर एज एन आर्टिस्ट. प्यार से इन्हें जिया कहते हैं. तो इनका ये था कि इनके चेहरे पे वो कर्व आना चाहिए जो कि कैरेक्टर वो फील करेगा. शुरू में प्रॉब्ली कम थी, ये चीज़ नहीं थी. शुरू में आप आई थिंक जब स्टार्ट कर रहे होते हो तो काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं आपको. आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, यू नो. आपके जब आप स्टार्ट आउट कर रहे होते हो तो आपके वसाइल बहुत कम होते हैं. तो ब्रेक कब मिली थी, पहली ब्रेक? मुट्ठी पर मट्टी से लोगों को हुआ था कि जी हाँ जी एक टेलीफिल्म से आई थिंक एक वो चीज़ आ गई थी. फिर उसके बाद एक वो शुरू हो गया, रमज़ान सीरीज़ आई, चौधरी का चांद, देन नूरपुर की रानी केम, सो लाइक यू नो बिकेम ईजियर फॉर मी. लेकिन मुट्ठी पर मट्टी वाज द फर्स्ट सक्सेस. म्यूजिक कितना बड़ा रोल प्ले करता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. दास्तान में मैंने पूरे यू नो मैं चला जाता हूँ इंग्लैंड, चला जाता हूँ, गर्मियाँ वहाँ होती हैं मेरी. तो समीरा वाज इन कनाडा, आई वाज इन लंदन. तो हमारी स्काइप पे बहुत ज़्यादा वो रहता था. लेकिन मैंने पूरे 3 महीने पठाने खान को सुना, मेंढा इश्क भी तू, और वो लूप पे चलता था. और नादिया और मैं ड्राइव पे चले जाते थे. उस वक्त सोफ़ी सहान दे वर वेरी लिटिल, तो ये लोग शोर मचा देते थे क्योंकि मैं लूप पे चलाता था वो गाना. क्या नो प्लीज है जी. अब दे वांटेड टू हियर बीबी सनम जाना, मैंने यू नो ऑल दैट जो उनके फेवरेट थे. लेकिन आई थिंक मेंढा इश्क भी तू से मुझे पूरा दास्तान समझ आ गया था. वाह, क्योंकि उसकी जो इंटेंसिटी है जी, उसके जितने कैरेक्टर्स थे, जो जर्नी थी, और जो यू नो लेकिन दास्तान को निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक नया मुल्क बन रहा था. उसका एक पैशन था. तो लोग सो इश्क में उस वाली फीलिंग के साथ आ रहे थे ना जी, कि हम एक नया मुल्क बनाने जा रहे हैं और सेक्रीफाइस के लिए तैयार हैं. और ये नहीं सोचा था कि इस तरह कटेंगे, मरेंगे और जुदा होंगे चाहने वालों से. सो आई थिंक उस सीरियल में ये सारी बातें थी कि डिसअपॉइंटमेंट भी थी. जैसे जो जिनके साथ जो था ना कि जो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, वहाँ के रहने वाले जिनके साथ बरसों का साथ था, उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी थी. रिमेंबर दैट सीन जिसमें व्हेन आई लुक एट दैट गर्ल, दैट द कैरेक्टर, और वो दरवाज़ा बंद कर लेती है. आई रिमेंबर दैट. यू नो फॉर मी दैट वाज यू नो लाइक मुझे झंझोड़ दिया था उस मोमेंट ने दास्तान में जी. और यू रिफ्यूज टू वेयर शूज. हाँ, एंड और वो फिर रिफ्यूज टू वेयर शूज, और वहाँ पर कोयले थे. मैं ज़मीन पे सारे कोयले पड़े हुए थे, लेकिन जिया ने कहा कि उन्होंने जूते नहीं पहने. इनके देखा देखी सनम ने भी कहा मैंने भी नहीं पहनने.
जिया सब प्यार से इन्हें जिया कहते हैं, तो इनका ये था कि इनके चेहरे पे वो कर्व आना चाहिए जो कि कैरेक्टर वो फील करेगा। तो वहाँ पर अगर मिट्टी के अंदर कोयले हों, कांटे हों, कुछ भी हो, तो वो इन्हें चुभना चाहिए। और इन्होंने यही चीज़ की थी जब काफ़िले वाला सीन हुआ था, और काफ़िले में वो तो बहुत ही बिल्कुल ही आइसोलेटेड सी जगह थी। आप जब कर रहे थे दास्तान, आप उस कर्व से गुजर रहे थे पार्टीशन में जब लोग आए हैं? जी, वो एक अजीब सा, आई थिंक एक फेज ऑफ माय लाइफ था, और उससे निकलते हुए मुझे बड़ा टाइम लगा। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आप जितने काम करते हो, स्पेशली दास्तान एंड दुरे शहवार और उसके बाद फिल्म, तो ये इवन द अदर सीरियल दैट यू डिड, वो आई थिंक वो चला है या नहीं चला अभी तक? बिन रॉय चल पड़ा। सो इस सारे सीरियल्स में डू यू गेट अटैच्ड टू एक्टर्स? Do you get involved with people, situation? Very much so. I think हर प्रोजेक्ट जो था वो एक अपना एक क्योंकि दास्तान के अंदर तो वो तो हाइट था ना इमोशन का, मुझे याद है। So was दुरे शहवार। तो how do you get out of it? कैसे unwind कैसे करते हो? जी, अनवाइंड विद दास्तान इट वाज वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद मैंने कोई चीज़ ऐसी नहीं ली जिसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं पकड़ी जिसमें रेप हो। स्क्रिप्ट्स मेरे पास बहुत सारे आए, लेकिन मुझसे मैं कर ही नहीं सकता दोबारा से वो काम, क्योंकि इट्स सो टॉर्चरस फॉर अ ह्यूमन बीइंग, और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और मुझे निकलते हुए उससे 3 साल लगे हैं, बिकॉज आई वांट टू नो दिस, क्योंकि जब हम रो रहे होते हैं या हम फील कर रहे होते हैं एक्टर्स, मुझे जब इंतहा के मुझे टाइम लगा था इंतहा से निकलने में, तो वो क्योंकि वो सब कुछ स्क्रिप्ट सारी बनाई गई थी, उसमें बहुत रियल लाइफ के, माई मदर सफर्ड वायलेंस, सो वो बहुत पर्सनल थी वो फिल्म, और ये जो रेप इन मैरिज है ये बहुत पर्सनल है मेरे लिए। तो ये वो फिल्म करते वक्त भी मैं आई रिमेंबर जब हम अहमद खान को हमने गानों के लिए बुलाया था, कोरियोग्राफर को इंडिया से, मुझे याद है अहमद को कहना पड़ा था, समीना आपा फिल्म ख़त्म हो गई है। When he met me, I was still there. He noticed that. He sort of told me कि फिल्म ख़त्म हो गई है. So, I was so involved in the movie. It took me time. So if you've taken you 3 years, I understand. फिर किस तरह पिक करते हो वो जो सब बिखर जाता है ना, ताना बाना उलझ जाता है। उसके बाद I wanted to just stay away from the genre, the dramatic genre. तो फिर मैंने अकबरी असगरी पे, क्योंकि अकबरी असगरी पे उसके कैरेक्टर्स पे काम कर रहा था while I was student, तो मैंने और नादिया ने बैठ के कैरेक्टर्स डेवलप किए थे, अकबरी असगरी, और कुछ प्यार का पागलपन का भी काइंड ऑफ, लेकिन मोर ऑन अकबरी असगरी। सो I opted for those projects because I wanted to stay away from drama. डर नहीं लगा कि पता है कि मैं एक ड्रामेटिक डायरेक्टर हूँ और मैंने इतना अपनी जगह बनाई है, और मैं बिल्कुल एक और ही रुख मोड़ने लगा हूँ अपने करियर का, तो डर नहीं लगा? लोग बहुत डरते हैं, वो जो ड्रामेटिक डायरेक्टर्स या एक्टर्स हैं वो किसी और तरफ जाते हुए बहुत हेजिटेंट होते हैं, तो डर नहीं लगा? नहीं, मुझे एक रिलीफ मिलता है। आई थिंक जो काम मैंने जिस तरह का पहले कर लिया, अगर मैं दोबारा करूँगा ना तो मैं बोर हो जाऊँगा। मैं सीक्वल्स नहीं कर सकता, आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो सीक्वल्स करें और पैसे बनाएं। So you're constantly pushing boundaries. जी, I'm trying to at least. And जो कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसकी एक नई मेकिंग होगी, और उस चीज़ को मैं एक्साइटेड होके करूँगा। So what is new? नया क्या है इस पूरे जंगल में जिसमें हम हैं इस वक्त? हमारा बहुत मुश्किल वक्त है, हम एक तरह का काम करने लग गए हैं, और हम बहुत डरते हैं कोई और बात करते हुए। प्रोड्यूसर्स भी हमारे, राइटर्स भी हमारे एक ख़ास किस्म का काम सोच रहे हैं, नेटवर्क्स ख़ास तौर पे। उसमें नई बात क्या होगी जहाँ लोगों के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा काम होना चाहिए। कैरेक्टर्स बहुत प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। आप अगर ह्यूमन साइकी को ही ले लें और उसी पे काम करें, और उसके मुताबिक आप सोचें कि ये कैरेक्टर ये तो नहीं बोल सकता, ये ऐसे तो नहीं रिएक्ट कर सकता, क्योंकि हर पर्सनालिटी डिफरेंट है, हर पर्सनालिटी डिफरेंट तरीके से उनका रिएक्शन होता है किसी भी बात पे।
तो वो चीज़ अगर हो जाए तो वो एक अलग से एक डेप्थ दे देगा। और इतनी कहानियाँ हैं जया, इट्स नॉट जस्ट अबाउट सास एंड बहू, देयर आर सो मेनी स्टोरीज टू टेल। आई नो आई एम ऑल्सो लाइक यू नो स्टार्टिंग अप फ्रेश। तो हम क्यों ये एहसास नहीं है हमें? जैसे मैं नूतन का इंटरव्यू सुन रही थी और मैं कुछ पुरानी फिल्मों में बहुत आजकल इंटरेस्टेड हूँ कि वो किस तरह फिल्म बनाते। तो बिमल रॉय के बारे में वो बता रही थी कि बिमल रॉय जो फिल्म बनाते थे वो हमेशा लॉजिक ढूंढते थे कि ये सीन है, ये स्क्रिप्ट है, इसमें लॉजिक कहाँ है। तो अगर गाना भी आएगा तो उसका लॉजिक होगा। एंड आई थिंक दिलीप कुमार साहब वाज सेइंग द सेम थिंग अबाउट बिमल रॉय, दैट ही वाज ऑलवेज फाइंडिंग कि वो जो मंडेन भी जो कहानियाँ हैं, मंडेन जो स्टीरियोटिपिकल स्क्रिप्ट के अंदर सिचुएशंस आती हैं, मगर वो लॉजिक के साथ आनी चाहिए, उनमें भी लॉजिक होना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो अब हम लॉजिक नहीं ढूंढ रहे, हम तो किसी और ही तरफ जा रहे हैं। पीटीवी के पुराने दौर में लॉजिक होता था और दास्तान में लॉजिक था, उस पूरी कहानी में लॉजिक था, दुरे शवार में एक लॉजिक था, यू नो। सो वी वर्क विद लॉजिक। बट अब जो मेरे पास जो स्क्रिप्ट्स आती हैं, आई एम श्योर आपके पास भी आती होंगी, डोंट यू फील कि सोचते क्यों नहीं है कि ये कैरेक्टर ये बोलेगा, क्या सभी सारे के सारे कैरेक्टर्स एक ही जैसी ज़बान में क्यों बोलेंगे? वो क्यों नहीं काम हो रहा? तो आपके लिए कि मुश्किल नहीं हो गया? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया एज एन एक्टर। जी मेरे लिए उस तरह से मुश्किल है कि मैं किसी से कोई बना बनाया स्क्रिप्ट मेरे पास आए तो वो मैं कर नहीं सकता। तो मुझे अब खुद से स्क्रिप्ट पे अपनी ज़रा सी एक इनपुट, इंटेलिजेंट राइटर्स के साथ, लेकिन अपनी एक इनपुट थोड़ी सी रखते हुए शुरू से ही, तो वो तो फिर तो वो गैप नहीं आ जाएगा जहाँ सब लोग एक रोज़ाना काम पे जाते हैं, रोज़ाना। हाँ जी। और एक सीरियल ख़त्म होता नहीं है तो दूसरे पे ऑलरेडी जा चुके होते। इस पूरे साइकिल के अंदर हाइसम हुसैन कहाँ स्टैंड करता है? आई थिंक मैं हर बंदा अपना एक करियर का एक ग्राफ बनाता है। आई वोंट से लाइक यू नो दिस इज़ द ग्राफ फॉर एवरीबडी, इट्स जस्ट द वे आई चोज इट टू बी। आई वांट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट जिन पे मैं पैशनेट हूँ, जिनसे लाइक यू नो मुझे कुछ सीखने को मिले। मेरे लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉक्स ऑफिस नहीं, बॉक्स ऑफिस that was surprising for me. हर इंसान का अपनी सोच है, उसने अपना करियर लेके जाना है। This is the way I see it. किचन का क्या बनेगा? किचन चलता है ना, क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ी बात कही जाती है ना। किचन का हो जाता है। किचन में you don't have to be like you know there are other ways to earn money, you know, you can say that, like there are other ways to like you know आप इतना dependent, क्योंकि जब हम मीडियोकर काम करते हैं तो फिर हम किचन पे ब्लेम कर देते हैं ना। जी। तो फिर वो सर उठाकर किस तरह रहोगे कि मीडियोक्रिटी से सर उठा, एटलीस्ट पूरे फुल तो बॉडी तो आपकी नहीं बाहर आ सकती क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है। बट अगर सिर्फ सर उठा के ही, गर्दन बाहर निकाल कर ही मीडियोक्रिटी की दलदल से अगर आप बाहर थोड़ा सा निकल आए, हाउ आर यू गोइंग टू? बिकॉज वो तो फिर बहुत एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत वक्त लगेगा। जी अभी तक जो मैंने किया है, जितना काम किया है, उसमें टिपिकल कोई रवायती प्ले नहीं था। यू नो ऑन ज़ारा, एक नई सिंड्रेला, दुरे शेवार, कुछ प्यार का पागलपन भी था, अकबरी असगरी दास्तान, इश्क गुमशुदा, नूरपुर की रानी, यू नो, चौदहवीं का चांद। दिस इज़ ऑल आई हैव डन। तो फिर ये बहुत बुरी बुरी स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्म डायरेक्टर बने या पैशन? अच्छा, दीज वर गुड स्क्रिप्ट्स जो मैंने की हैं, और बीच में जो बुरी बुरी आई या बुरा एक्सपीरियंस वो मैंने नहीं की। और वो आई थॉट के वो बुरी होंगी, कुछ बहुत अच्छी निकली, यू नो, उनको टीम अच्छी मिल गई थी एंड ऑल दैट। कुछ जो मैंने सोचा था बुरी हैं वो बुरी निकली। लेकिन फिल्म कहाँ से आई? फिल्म मैं करना चाह रहा था, फिल्म टेलीविजन डायरेक्टर, फिल्म जिद बन गई थी। फिल्म जिद थी। फिल्म ये था कि फिल्म पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स में मैं इन्वॉल्व था, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सके थे। तो फिर एक जिद थी कि अब करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। Was it to prove a point to yourself or somebody else? No, to myself. I don't care about other people. It's just to myself because I wanted to prove it to myself that I can do it. And you know, जो अभी आप पुरानी मूवीज की बात कर रही हैं and all that. You shot Lahore so beautifully. Thank you. It was so beautifully. इतना खूबसूरत इस्तेमाल करना शहर को इस्तेमाल करना नहीं आता हमारे यहाँ। हम बाहर भी जाते हैं तो आप घरों के अंदर ही शूट करके आ जाते हैं
किसी शहर को इस्तेमाल करना, आई थिंक महरीन ने किया दोबारा फिर से में, एंड आई थिंक यू डिड इट इन बालू माही। आपने एक शहर के साथ आई थिंक इंसाफ किया कि आपने शहर को भी एक कैरेक्टर बनाया जो हमारे यहाँ नहीं होता। तो वॉज इट डिफ़िकल्ट, क्योंकि लाहौर आसान शहर नहीं है शूट करना। जी मैंने बालू माही का स्क्रिप्ट ही ऐसा था कि 98% शूट आउटडोर थी, सारा आउटडोर काम था। मुझे मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी दोज लाइक भरे हुए फ्रेम्स, दूर दूर तक आप देखो तो आपको एक लाइक कुछ नजर आए, वो दीवार के आगे ना हो, वो वाली चीज मैं लाना चाह रहा था। Were you happy? जो सोचा था, जो इमेजिन सोचा था वो तो मैं कर लिया। इसलिए अब to prove a point to myself I was like extremely satisfied. You can make a film. Nadia and the kids and Ammi Abbu and my बहन भाई they all loved the movie. ठीक है। हर हफ्ते देखते हैं। And critics ने रिव्यूज का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह critics have been nice to me. And so box far. office? Box office नहीं, box office was that was surprising for me. अच्छा. Because I've never been involved in the marketing, वो वाली चीज़ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह काम करता है, ये वाली सारी चीज़ें काफ़ी नई थी। अभी इंडस्ट्री में हम लोग सारे पहली दफ़ा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम काफ़ी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं, बेसिक गलतियाँ कर देते हैं, और उस पर करते हुए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक फिल्म का रिलीज विद PSL उसी दिन रिलीज हो रहा है जिस दिन आप फिल्म रिलीज कर रहे हो। दैट इज नॉट वेरी स्मार्ट। दिस शुड हैव बीन रिलीज, छोटी पे रिलीज होती तो विद द अदर फिल्म्स तो ये काफ़ी, क्योंकि फिल्म अच्छी थी। फिल्म के लिए मैं बड़ा वो था कि मैंने पहली फिल्म ही काम की फिल्म बना दिया, बिकॉज सूडो इंटेलेक्चुअल लाइक एक अप्रोच थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थी हमारे मीडिया में। वो ये था कि टेलीविज़न डायरेक्टर्स जो हैं उनकी फिल्म भी टेलीविज़न की तरह क्यों आती है, और ये हर बंदा कहना शुरू हो गया था विदाउट एनी सोचे समझे बगैर ये बात लोग कर देते हैं इस तरह की। So will you work with the same team? Do you आप बिलीव करते हो कि अगर एक टीम बनाई है तो उसी के साथ आगे काम किया जाए, या नई टीम हो, नया राइटर हो? नहीं, नई टीम for me is a torture. So you want to work with the old team? Yeah, absolutely. You want to repeat the absolutely. फिल्म बनाओगे आगे? बना रहा हूँ और वो टेलीविजन का क्या होगा? वो भी तो आपकी ऑडियंस है। बता रहा हूँ टेलीविजन मेरे 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में हैं, और टेलीविज़न मैं करना चाह रहा हूँ और पूरी तरह से करना चाह रहा हूँ, और लाइक वो करूँगा जब वो स्क्रिप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब प्रोजेक्ट की बारी आएगी। तो अब क्या मतलब कैसे स्क्रिप्ट क्या आउटलाइन क्या होगी, क्या चूज़ करोगे? कोई साइकोलॉजिकल? आई रिमेंबर जब हमने वो किया था मोहब्बत वाला, डू यू रिमेंबर हाउ इंटेंस दैट वाज? इश्क क्या था? इश्क गुमशुदा है ना? That was very intriguing, है ना? So would you go into that, into a psychological, emotional, or would you go for a comedy? देखिए कॉमेडी भी आए तो उसकी कोई सेंस बने, उसका कोई रीज़न बने। ऑन ज़ारा वाज अ कॉमेडी, लेकिन ऑन ज़ारा में कैरेक्टर्स वो सारे जो थे बड़े दे वर ऑल कैरेक्टर्स एंड दे आर रिमेंबर्ड, जो कैरेक्टर्स अपनी पर्सनालिटीज़ की वजह से। तो कॉमेडीज भी आप इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी कर सकते हो। तो फिल्म बना रहे हैं कॉमेडी? फिल्म डिफरेंट जानर्स पे फिल्म बन रही है। द फर्स्ट फिल्म जो कर रहा हूँ वो ज़रा सूफीज़म पे, तो अच्छा। सो व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस क्या है? सक्सेस फॉर मी it's a kind of a question जो मेरे जैसे बंदे से नहीं पूछना चाहिए, बिकॉज आई थिंक सक्सेस ये है कि आप वो काम करो जो आप ज़िंदगी में जो आप काम करना चाह रहे हो, और आप घर आओ और आप सुकून से सो। That is success. For me that is success. So coming back to your wife और अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना, absolutely, parents के साथ giving them time, that's success. And failure? फेलियर ये जब आपके पास बहुत कुछ आ जाए, क्योंकि इंसान खुद से तो बहुत हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है, तो आप जब पीस ऑफ माइंड ना हो आपका, क्योंकि पैसा और
हिट्स, नंबर ऑफ हिट्स आपके कितने हैं, या आपने पैसा कितना बना लिया है, या आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, ये आपका पीस ऑफ माइंड नहीं मुहैया करता ये चीज़। तो आई थिंक कंटेंटमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एक सक्सेस है मेरे लिए। घर में कितना इन्वॉल्व होते हो? Are you the guy who is interested in the interior? कि इस तरह होना चाहिए? Because I've seen you, so that's why I'm asking you this question. I've seen you taking a lot of interest नादिया के साथ, बहुत, और मैंने सेट पे भी देखा है कि you have an eye कि आपका फ्रेम कैसे लगेगा। सो घर में भी do you look at the frame कि मुझे ये वाला फर्नीचर चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए, और या नादिया you are together? फ्रेम्स तो हर जगह नजर आ रहे होते हैं। Because she's a good cook. जी, she feeds you well. She does, वो तो नजर भी आ रहा है, but it's नादिया बड़ी आर्टिस्टिक है एक्चुअली। वो जिस तरह तो घर में कौन इंटीरियर में किसका इंटरेस्ट होता है? दोनों का एक ही चॉइस, दोनों की एक जैसी है, तो कभी उस पे बहस नहीं होती। इज इट वेरी कैसा है कि रेट्रो है? हमें मिनिमल पसंद है, लाइक मिनिमल, और कुछ पुरानी चीजें पसंद हैं बहुत ज्यादा, विंटेज या मॉडर्न? विंटेज एब्सोल्युटली, नथिंग या मिक्स ऑफ द टू? नहीं, नथिंग मॉडर्न। अच्छा। हाँ, I don't understand these straight lines and all that. Okay. I don't. For me, like, मुझे थोड़ा, मेरी चॉइस डिफरेंट है। हाँ, वो वाली है। उसमें कुछ ज़ाविये होने चाहिए, कुछ एंगल्स होने चाहिए। हाँ जी, जी, एब्सोल्युटली। या अगर बनी भी हो तो लाइक फ्रेंच विंडोज की आप देखें, बिल्कुल स्क्वायर होता है, लेकिन कितना बहुत खूबसूरत लगता है। बिकॉज ऑफ वो जो उसके अंदर जो है, यू नो, उसकी जो पूरी डिवीजन है, उसका जो फ्रेम बनता है, आई थिंक दैट्स इंट्रीगिंग। जी, एब्सोल्युटली। दोस आर स्ट्रेट लाइंस। वो जो ब्लाइंड्स है ना, वो जो फोल्ड्स होते हैं, उसके अंदर से जब जिस तरह लाइट आती है, सो डू यू डू दैट? लाइट मैटर करती है बहुत ज़्यादा, और कलर्स बहुत ज़्यादा। आई मीन, अगर किस तरह के कलर्स घर में हो विच मेक यू हैप्पी? मुझे ब्लू बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है ब्लू। मुझे वाइट बहुत पसंद है, मुझे ग्रे के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो, डिफरेंट शेड्स। ग्रे का एक स्पेसिफिक एक शेड होता है, मेरा फेवरेट है। डू यू बिलीव कि कलर्स जो हैं वो मूड पे हावी होते हैं? और वो बहुत हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि डाइनिंग रूम में ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन से आप यू फील हैप्पियर इन द डाइनिंग रूम। ग्रीन जो कलर है, दैट्स व्हाई आई थिंक पॉटरी में ग्रीन बहुत होता है। जी, और अगर पॉटरी में आप ब्लू रखेंगे तो आप खाना कम खाएंगे। अच्छा। क्योंकि पॉटरी में ब्लू आ जाए तो फिर आपको खाना खाने का दिल नहीं चाहता। Because then you are looking at the pottery then, because it's such a beautiful piece. No, that's something to do with psyche as well, because I've heard it somewhere. So जिंदगी क्या है? What is life for you? What is it? है क्या ये जिंदगी? आई थिंक डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपके साथ साथ ज़िंदगी के चलते हैं, और आपका एक मैच्योरिटी का लेवल है जो आपको कहीं लेके जाएगा, यू नो। मैं उस मैच्योरिटी के लेवल को कहीं ना कहीं अचीव करना चाह रहा हूँ, यू नो, जितना जल्द हो सके, यू नो। मेरा ये है कि मुझसे बेवकूफ़ी नहीं, मुझे आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ बेवकूफ़ी। आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ डिसेप्शन एंड डिसीट। मुझे बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। So what makes you sad? जब ये चीज़ें ना हो, प्रॉबेबली मुझे लोगों से थोड़ा डर लगता है, क्योंकि लोग, पीपल प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एंड आई एम नॉट अ प्लेयर। तो मैंने उस लिहाज से अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अलग तरह से कर ली है। बट आई थिंक, डोंट यू थिंक कि हर इंसान जो है वो अपनी जगह बना लेता है, उसका एक ऑरा होता है। आप ऑरा में बिलीव करते हो? डेफिनेटली। डू यू सी द कलर्स किसी पर्सनालिटी के बाहर? आपको नहीं, नजर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन डेफिनेटली आपको पता चल जाता है कि ये आपका है, आप इससे आगे पॉजिटिव ऑरा आ जाता है, आपको नेगेटिव ऑरा का आप फील कर लेते हो। डिसअपॉइंट हुए कभी? बहुत ज़्यादा विद पीपल? या हाँ, बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ? बहुत दिल दुखा, बहुत अरसे मनाया वो डिसअपॉइंटमेंट? वही मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ कि मैच्योरिटी प्रॉब्ली जो 10 साल पहले मेरे में नहीं थी, वो अब है। Have you ever lost somebody you loved? बाकी लोगों के मुकाबले में आप में कितनी ब्लेसिंग की गई है? मतलब जैसा संडे को आए सिंपल के बच्चों के साथ, नादिया के साथ मैं जाता हूँ अम्मी अबू की तरफ,
My grandparents I've been very close to. Yeah. How did you handle that? Because मुझसे तो नहीं होती, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये मतलब अभी आप हैं आप और अभी और उसी लम्हे में आप नहीं. You don't believe it. आप How do you handle? मुझे तो अब वो यकीन नहीं होता, you know, मैं कभी कभी वही पुराने when I'm dreaming तो मैं पुराने एक एरा में चला जाता हूँ जहाँ पर वो इंटरेक्शंस होती थी एंड ऑल दैट. तो उसको आप कैसे देखते हो? क्या है ये? इज इट कोई मिस्टीरियस चीज़ है, कहीं और चला जाता है इंसान? Definitely, I think like you know that's what we all believe in. I believe in that. You go to a better place, and this is a reality we have to face one way or another. Like you know, कब लिखी हुई है किसकी किसी को नहीं पता. कभी नफरत हुई? किससे? किसी भी चीज़ से. Like जितना प्यार का एक पावर है, जैसे मोहब्बत में एक इश्क में एक पावर है, एक्सटेसी है, जैसे दिल करता है कि आप उसके अंदर नाच उठें. दिल करता है ना जब आपको मोहब्बत होती है और उसका वो जो एक लेवल है आपका दिल करता है. Absolutely. कभी हुई मोहब्बत उस तरह की पागल कर देने वाली? ऑब्वियसली लाइक यू नो लोगों से भी होती है, प्रोजेक्ट से भी होती है, कभी किसी चीज़ से हो जाती है, यू नो. नफरत भी हो जाती है. नफरत भी हो जाती है उसी इंटेंसिटी से. यस. कितना अरसा लगता है फिर वापस आने में? डू यू फॉरगिव इजीली? यस. मुझे होता है कि ग्रजेस ना रखूं. दैट्स बिकॉज उसमें किसी और का कुछ नहीं जा रहा होता, उसमें मेरा ही मतलब इंसान का अपना खुद ही नुकसान हो रहा होता है. जब आप बाहर निकलते हैं, मोहब्बत से बाहर निकलते हैं या नफरत से बाहर निकलते हैं, तो आप बिल्कुल अलग मुख्तलिफ हो जाते हो या वही होते हो या कुछ बदल जाता है? आप लर्न तो करते हो, आपका हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है, यू नो. नहीं, जो पीसेस होते हैं, जो इंसान छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है, ये फिर उसको वापस किस तरह लेवल है आपका, तो फिर वापस किस तरह खड़ा ये आपको आप क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स देखते हो अपने इर्द-गिर्द, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं आप उनमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हो, देन यू फील कि बाकी लोगों के मुकाबले में आप में कितनी ब्लेसिंग की गई है. मतलब जिस तरह संडे को आए सिंपल के बच्चों के साथ, नादिया के साथ मैं जाता हूँ अम्मी अबू की तरफ, आजकल उसके पेरेंट्स आए हैं, हम वहाँ पर जाते हैं और सारे बैठ के खाना खाते हैं, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. सारे ठीक हैं, यू नो, एवरीबडी इज़ हैप्पी, एवरीबडी इज़ वेल, एवरीबडी इज़ कोई यू नो हेल्दी हैं, सारे खुश हैं. डू यू वांट टू चेंज एनीथिंग? कोई चीज़ ज़िंदगी के बारे में बदलना चाहते हो? यस, मैं चाहता हूँ कि यू नो मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहूँ, जहाँ घर बड़ा हो, जहाँ दरख्त बहुत ज़्यादा मैं लगा सकूँ. ये मेरी ड्रीम है. लेकिन यू नो अनफॉर्चुनेटली शहर के अंदर दरख्तों का होना कितना ज़रूरी है. रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू यू कि जब दरख्त छटते हैं या काटे जाते हैं तो दिल दुखता है. एब्सोल्युटली. तो लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि दरख्त जो हैं वो साथी हैं, जैसे फैमिली है आपकी उसी तरह दरख्त भी आपकी फैमिली और का आपने सांस लेना है, आपको एक मेन चीज़ चाहिए, आपको सांस लेना है जो आपके लंग में जाना है, हर सेकंड जाना है, यू नो. तो इस चीज़ को आप रियलाइज़ ना करना और काट देना, बिकॉज इट टेक्स 50 years फॉर अ ट्री टू ग्रो अगेन, यू नो. क्या बदलना चाहोगे? ये इनकी स्ट्रैटेजीज बदलना चाहूँगा. अभी अगर दरख्तों के बारे में बात हो रही है तो इनकी स्ट्रैटेजी, अब बाबडा वाले आए हैं, उन्होंने सारों के दरख्त काट दिए, आपके भी बाहर काट रहे हैं, मेरे घर के भी काट दिए हैं, वो इतने अच्छे दरख्त है, काट दिए वो विदाउट इन्फॉर्मिंग कि आप एक्स एक दफ़ा चला दो तो आप रोक भी नहीं सकते, जो कट गया वो कट गया, यू नो. सो हाउ विल यू, हम किस तरह हिस्सेदार बने अपने एनवायरनमेंट के? अवेयरनेस क्रिएट की जाए और अपने मुल्क के अवेयरनेस क्रिएट की जाए. और ये अवेयरनेस आई थिंक हमारे पास एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है वाया ड्रामा, क्योंकि ड्रामा लोग देखते हैं, यू नो, एक ऑडियंस हमारी बन गई हुई है लकीली. अवेयरनेस क्रिएट की जाए. अब ये इमरान खान का जो वहाँ पर हुआ है, जो सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, आई थिंक पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी ने पॉजिटिव एक स्टेप लिया है. तो लोग तो इमरान खान को जो भी कहें, मेरे लिए वो लीडर है, बिकॉज उसने दरख्त लगाए हैं. अगर यही सोचें कि 50 years आगे वो लैंड क्या होगा, वहाँ पर मौसम क्या होगा. कभी दरख्त को हग किया? बहुत दफ़ा. ऐसे नहीं लगता जैसे कि दरख्त हमारे आबाओ अजदाद हैं? एब्सोल्युटली, है ना. एक एज देखी होती है एक दरख्त ने, एक उम्र देखी होती है, और वो फिर आप फील करते हो उसके नीचे से
दरख्त के शाखों के नीचे से कितना ज़माना गुजरा होता है, कितने Absolutely. लोग गुजरे होते हैं. Yeah. So they have better memory than we, Yeah. human beings. Absolutely. है ना? Absolutely. Thank you.